दोस्तों आज के इस वीडियो में जानेंगे, अगर आप इंडिविजुअल हैं और आपको असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर फाइल करना है, तो आपको कौन सा आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करके भरना है और उसको फाइल करना है। फॉर्म का सिलेक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, या यूं कहिए जब हम डिसाइड करते हैं कि हमें अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरना है, फाइल करना है, तो सबसे पहला काम हमारा यही होता है, हमारे को कौन सा आईटीआर फॉर्म भरना है, कौन सा आईटीआर फॉर्म हमारे लिए एप्लीकेबल है। टोटल में इनकम टैक्स में आईटीआर 1 से लेके आईटीआर 7 तक 7 अलग अलग फॉर्म है, पर यहाँ पे आज हम सिर्फ अगर इंडिविजुअल्स की बात करें तो उनके लिए 4 अलग अलग आईटीआर फॉर्म्स हैं, आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3 और आईटीआर 4। तो आपके लिए कौन सा आईटीआर फॉर्म एप्लीकेबल है, सही है, इस वीडियो में आज जानेंगे। दोस्तों बने रहिएगा। मैं हूं सीए हेमंत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सरल फाइनेंस। तो दोस्तों जैसा मैंने बताया, इंडिविजुअल्स के लिए आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3, आईटीआर 4 ये 4 फॉर्म्स ही एप्लीकेबल हैं और इनमें से कोई एक फॉर्म का सिलेक्शन करके आपकी इनकम के अनुसार आपको ये फॉर्म भरना है और फाइल करना है। अगर गलती से आपने गलत आईटीआर फॉर्म का चयन कर लिया, उसको भरा और सबमिट कर दिया, तो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न को डिफेक्टिव करार दिया जाएगा। और डिफेक्टिव आईटीआर का मतलब होता है कि आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं की है। तो इन इनकम टैक्स के झंझटों से बचने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से इन छोटी छोटी बातों को लेके हमारे पास कोई नोटिस ना आए, इसी के लिए हमें अपना आईटीआर फॉर्म का सिलेक्शन एकदम सही करना है। ये इतना आसान है, अगर आप इसको समझ लेंगे तो आगे आने वाले किसी भी सालों में आपको आईटीआर फॉर्म के सिलेक्शन को लेके कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे आज हम एक थंब रूल जानेंगे कि इनकम टैक्स में जो इनकम होती है वो 5 तरह की होती है। एक सैलरी, दूसरा हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा कैपिटल गेन, चौथा बिजनेस और पांचवा, अगर इन चारों में ना आए तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यानी जब हम इनकम टैक्स में अपनी इनकम डिक्लेयर करते हैं तो हमें अपनी इनकम को सिर्फ इन 5 हेड में ही रिपोर्ट करना होता है, और आपकी इनकम इनमें से कौन कौन से हेड में है उसके बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि आपको कौन सा फॉर्म सेलेक्ट करना है। तो यहां जान लीजिए दोस्तों, अगर आप बिजनेस करते हो तो आपको आईटीआर 3 या आईटीआर 4 में से कोई एक फॉर्म सेलेक्ट करना है, और अगर आप बिजनेस नहीं करते हो तो आपको आईटीआर 1 या आईटीआर 2 में से कोई एक फॉर्म सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि क्या हम किसी तरह का बिजनेस करते हैं, क्या हम सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, कोई दुकानदार है, कोई दुकान है हमारी, किसी तरह की कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। यानी अगर किसी भी तरह का हम अगर बिजनेस कर रहे हैं तो हमें 3 या 4 आईटीआर में से कोई एक आईटीआर सेलेक्ट करना है, और अगर नहीं करते हैं तो 1 या 2 में से सेलेक्ट करना है। इतना जानने के बाद में अब हमें सोचना है कि अगर हम बिजनेस नहीं करते हैं तो क्या हमें आईटीआर 1 सेलेक्ट करना है या 2 सेलेक्ट करना है, और अगर बिजनेस करते हैं तो क्या हमें आईटीआर 3 सेलेक्ट करना है या आईटीआर 4 सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं आईटीआर 1 की। आप स्क्रीन पे भी साथ साथ देखते रहिए आईटीआर 1 किन लोगों के लिए एप्लीकेबल है। बाकी मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे बता दूंगा आपके लिए कौन सा आईटीआर फॉर्म एप्लीकेबल है। तो दोस्तों आपको पता चल गया है, अगर हम बिजनेस नहीं करते हैं तो हमें आईटीआर 1 या 2 में से कोई एक फॉर्म सेलेक्ट करना है। बच गया क्या? इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज। अब अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, या आपने कोई जमीन घर अपना बेचा है, यानी अगर आपका इनकम कैपिटल एसेट को बेच के भी अगर है तो आपके लिए आईटीआर 1 नहीं है, फिर आपके लिए आईटीआर 2 होता है। आपको सिर्फ और सिर्फ आईटीआर 2 से ही अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर के सबमिट करना है। और अगर आपका इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन भी नहीं है तो बच जाते हैं 3 हेड, यानी सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्सेज। तो इनकम फ्रॉम सैलरी है आपकी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है आपकी, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। इनकम फ्रॉम सैलरी यानी अगर आप जॉब करते हैं, फॉर्म 16 मिलता हो या नहीं मिलता हो, आपको आईटीआर 1 लेना है। अगर आपके पास में किसी एक घर से इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है,
चाहे उससे किराया आ रहा हो, चाहे आप उसमें रहते हो और उसमें हाउसिंग लोन भी चल रहा है और आपको हाउसिंग लोन का डिडक्शन भी लेना है, तो इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी हो जाएगा। और अगर आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जैसे एफडी इंटरेस्ट, डिविडेंड इनकम, सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट, इस तरह से इनकम है तो आपको ITR 1 सेलेक्ट करना है। पर इसी 3 हेड में अगर आपकी इनकम है तभी आपको ITR 1 सेलेक्ट करना है। और साथ में यह भी ध्यान रखना है कि आपकी टोटल इनकम 50 लाख रुपए से ज्यादा ना बनती हो पूरे साल में। प्लस अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा है, या आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं, या अनलिस्टेड शेयर्स होल्ड करते हैं, तो भी आप ITR 1 का चयन नहीं कर सकते, आपको ITR 2 के साथ जाना पड़ेगा। तो केवल इसी टाइप के इंडिविजुअल्स अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त ITR 1 का सिलेक्शन कर सकते। जो लोग ITR 1 का सिलेक्शन नहीं कर सकते और उनकी बिजनेस इनकम नहीं है, तो उनको अपना इनकम टैक्स रिटर्न ITR 2 के माध्यम से ही भरना है और सबमिट करना है। अब आते हैं दोस्तों, अगर किसी की बिजनेस इनकम भी है साथ में, यानी कोई बिजनेस कर रहा है, किसी भी तरह का बिजनेस कर रहा है, चाहे सर्विस प्रोवाइड करता हो, सामान बेचता हो, अपने धंधे में अगर कोई है, तो उसके लिए ITR 3 फॉर्म है या ITR 4 फॉर्म है। यहाँ पे ये कंफ्यूजन हो सकती है कि कोई आदमी जॉब भी करता है और पार्ट टाइम बिजनेस भी करता है, तो उसको कौन सा फॉर्म लेना चाहिए। अब क्योंकि आपकी इनकम में बिजनेस इनकम ऐड हो गया है, तो आप ITR 1 और 2 सेलेक्ट बिल्कुल नहीं कर सकते। चाहे आपकी इनकम सैलरी से ज्यादा हो फिर भी आप नहीं कर सकते, आपको ITR 3 और 4 में ही सिलेक्शन करना है। तो बिजनेस इनकम जैसे ही आपकी इनकम में आ जाता है, वैसे ही आप 1 और 2 को बिल्कुल भूल जाइए। अब आपका ध्यान सिर्फ ITR 3 और ITR 4 पे होना चाहिए। अब ITR 3 और 4 में से कौन सा फॉर्म लेना है, तो अगर आप अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते हो, क्योंकि आप बिजनेस में हो, तो ऑब्वियसली आपको अकाउंट अपना बनाना है हिसाब किताब रखने के लिए। पर कई लोग होते हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, अपना काम खुद ही कर रहे होते हैं, तो ऐसे लोग कई बार अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते। तो सरकार ने ऐसे लोगों को एक बहुत ही सरल ऑप्शन दे दिया ITR 4 के माध्यम से कि भैया अकाउंट्स मेंटेन करने की आपको जरूरत नहीं है। ITR 4 फॉर्म में आप अपनी इनकम की डिटेल डालिए और अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भर दीजिए। और जो लोग प्रॉपर्ली अपना अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट सब बनाते हैं, उनके लिए एडवाइजेबल है कि वो लोग ITR 3 के थ्रू अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरें। 50 लाख की लिमिट ITR 4 पे भी लगती है। अगर आपकी इनकम 50 लाख से क्रॉस हो जाए और बिजनेस इनकम है आपके टोटल इनकम में, तो आप ITR 4 का सिलेक्शन नहीं कर सकते, आपको ITR 3 ही सेलेक्ट करना होगा। और ITR 3 अगर आप सेलेक्ट कर रहे हो तो आपका अकाउंट्स होना जरूरी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट होना जरूरी है, और वो रिटर्न भरते वक्त आपको फॉर्म में फिगर्स भरना भी जरूरी है। तो आइए अब फाइनली अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे नजर डाल लेते हैं किन किन लोगों के लिए ITR 1, 2, 3, 4 एप्लीकेबल है। बहुत जल्दी से ये नजर डालेंगे दोस्तों कि ITR 1 आप देखिए, इंडिविजुअल्स बीइंग अ रेजिडेंट हैविंग टोटल इनकम अप टू 50 लाख, यानी 50 लाख से ज्यादा जिसके इनकम नहीं है वही लोग ITR 1 सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड हैविंग इनकम फ्रॉम सैलरी, वन हाउस प्रॉपर्टी एंड अदर सोर्स, एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5,000, तो ऐसे लोग ही केवल ITR 1 का चयन करके अपना ITR फॉर्म भर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं। अब अगर हम ITR 2 की बात करें, तो फॉर इंडिविजुअल्स एंड HUFs नॉट हैविंग इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो जो लोग ITR 1 नहीं भर सकते और उनकी इनकम बिजनेस से नहीं है, वो लोग ITR 2 से अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे। सिमिलरली अब अगर हम ITR 3 की बात करें, तो ITR 3 इज एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल्स एंड HUFs हैविंग इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। सिंपल, अगर आपकी इनकम में इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन आ गया है तो आपको ITR 3 भरना है। तो आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न ITR 3 से ही भर सकते हैं। साथ में ये भी जानिए, ITR 3 आप भरोगे तो आपका प्रॉपर अकाउंट्स होना चाहिए। अकाउंट्स अगर नहीं मेंटेन करते हैं और आपकी टोटल इनकम बिजनेस इनकम के होते हुए भी 50 लाख रुपए से कम है, तो आपके पास ऑप्शन है, आप ITR 4 के थ्रू भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं। और ITR 4 किन लोगों के लिए एप्लीकेबल है? फॉर इंडिविजुअल्स, HUF एंड फर्म्स बीइंग अ रेसिडेंट हैविंग टोटल इनकम अप टू 50 लाख, यानी कि 50 लाख से ज्यादा नहीं हो सकती इनकम, and having income from business and profession which is computed under 44AD, ADA and AE, 44AE। 44AD में आपको मिनिमम 6% और 8% का प्रॉफिट दिखाना होता है, उससे कम नहीं दिखा सकते। कम अगर उससे दिखाते हैं तो आपको CA से अपना अकाउंट्स ऑडिट करवाना पड़ेगा और फिर ITR 4 आपके लिए एप्लीकेबल भी नहीं होगा, आपको ITR 3 पे जाना पड़ेगा। 44 ADA प्रोफेशनल्स के लिए होता है, मिनिमम 50% का प्रॉफिट दिखाना होता है ग्रॉस रिसीट में से। वैसे ही सेक्शन 44 AE भी प्रेजेंटिव इनकम है। अगर आप एक पर्टिकुलर टाइप का बिजनेस कर रहे हो तो उसमें प्रेजेंटिव बेसिस पे, यानी एक मिनिमम परसेंटेज बता दिया गया है,
इतना तो आपको इनकम अपना दिखाना है ग्रॉस रिसीट में से। तो अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, कोई दुकान है आपकी, कोई सामान आप बेच रहे हो, कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो आप इन सेक्शंस का बेनिफिट लेके बिना अकाउंट्स मेंटेन किए ITR 4 फाइल कर सकते। पर जैसे ही आपकी टर्नओवर नॉर्मल केसेस में 2 करोड़ क्रॉस कर जाए या प्रोफेशनल्स के केसेस में 50 लाख रुपए क्रॉस कर जाए, तो आप ITR 4 का सिलेक्शन नहीं कर सकते। आपको ITR 3 के थ्रू जाना होगा और CA से अपना अकाउंट्स ऑडिट भी कराना पड़ेगा। तो दोस्तों ये कुछ नियम है ITR के फॉर्म सिलेक्शन का। कुछ बेसिक बातों का अगर आप ध्यान रखोगे तो आप कभी भी गलत फॉर्म का चयन नहीं करोगे और सही फॉर्म से ही अपना इनकम टैक्स रिटर्न हमेशा भरोगे।